हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट इंग्लिश। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी कौन सी पोएम चल रही है? अभी चल रही है फायर एंड आइस। क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है जिसका नाम है फर्स्ट राइट, उसकी सेकंड पोएम चल रही है जिसका नाम है फायर एंड आइस। और ये जो पोएम है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखी है गाइस? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो गाइस, इस पोएम का पार्ट 1 डल चुका है जिसमें मैंने इस पोएम को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और आज हम देखेंगे पार्ट 2 जिसमें हम इस पोएम की क्या देखेंगे? समरी देखेंगे। और इस समरी के साथ साथ मैं आपको आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं फायर एंड आइस की समरी। चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं फायर एंड आइस की समरी। और इस समरी के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं इस समरी को भी एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ साथ आपको कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस भी सिखाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको ये जो समरी है फायर एंड आइस की ये भी समझ में आ जाएगी और उसके साथ साथ आप अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव कर पाएंगे। समझ में आ गया? शैल वी स्टार्ट? ओके गाइस, तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं फायर एंड आइस समरी। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं फायर एंड आइस की समरी, और इसी के साथ साथ हम अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करेंगे। और वो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसा पहला फ्रेज है इन दिस पोएम। इस पोएम में सबसे पहली लाइन है इन दिस पोएम। इस पोएम में द पोएट एक्सप्रेसेस, जो पोएट है, जो कवि है वो व्यक्त करता है, मतलब कुछ बताता है। द टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड, दो तरीके जिससे शायद ये दुनिया खत्म हो सकती है। ठीक है, यहां पे ये जो समरी है, समरी में क्या बोला गया है? इन दिस पोएम, इस पोएम में, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट एक्सप्रेसेस, मतलब जो पोएट है वो व्यक्त करता है, वो क्या करता है? बताता है, अपनी भावनाएं शेयर करता है। ठीक है, द टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड, द टू वेज मतलब दो रास्ते, इन विच द वर्ल्ड में एंड, जिससे, इन विच मतलब जिससे, द वर्ल्ड में एंड, में मतलब शायद, जिससे ये दुनिया खत्म हो सकती है। तो इसका मतलब है इन दिस पोएम, इस पोएम में जो पोएट है वो व्यक्त करते हैं कि दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं जिससे ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है शायद। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड मतलब खत्म होना, वर्ल्ड मतलब दुनिया, में मतलब शायद, इन विच मतलब जिससे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्सप्रेसेस मतलब होता है व्यक्त, क्या करना? व्यक्त करना। ठीक है, आगे देखते हैं। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो खत्म होगी किससे? आग से। अब यहां पे जो फायर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको डिनोट कर रहा है? यहां पे जो फायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिजायर को, इच्छा को। ठीक है, ग्रीड को, लालच को, लस्ट को, वासना को। इन तीनों को ये जो फायर है ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे आग का मतलब नहीं है, यहां पे इसका मतलब है इच्छा, लालच और वासना। यहां पे जो फायर है ये इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि सम पीपल से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो दुनिया है ये खत्म हो जाएगी किससे? आग से। अब यहां पे आग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इच्छा को, डिजायर को, लालच को और वासना को। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हिटलर था उसने ज्यूस को खत्म करने का ठान लिया था। वो उसकी इच्छा थी, वो उसका क्या था? डिटर्मिनेशन था कि उसको ये चीज करनी है। वो उसकी क्या थी? बहुत एक फियरी डिजायर था। ठीक है, और उसने ऐसा करा, तो उसकी क्या थी? वो एक इच्छा थी, और उसने क्या करा? जितने भी ज्यूस लोग थे उनको क्या कर दिया? खत्म करा। बहुत सारे लोगों को उसने क्या कर दिया? मार दिया। क्यों? क्योंकि वो उसकी इच्छा थी, वो उसका डिजायर था। वो उसका कैसा था? बहुत ही फेयरी डिजायर था, बहुत ही गंदा डिजायर था। तो इससे क्या हो गए? ज्यूस लोग होते हैं वो बहुत सारे मरे। तो यहां पे उसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो भी, जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी किससे? फायर से, मतलब आग से। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। वाइल अदर्स, और दूसरे कुछ और लोग कहते हैं, और वाइल अदर्स, और दूसरे लोग कहते हैं, वाइल अदर्स से, और लोग कुछ कहते हैं दैट इट विल एंड बाय आइस, और दूसरे लोग कहते हैं, वाइल अदर्स से, और दूसरे लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है, इट यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
वर्ल्ड को, दुनिया को, कि ये जो दुनिया है इट विल एंड बाय आइस। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये खत्म होगी फायर से, मतलब आग से, मतलब ग्रीड, ठीक है, डिजायर और लस्ट से, ठीक है। और कुछ लोग, कोई दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये खत्म होगी आइस से। आइस मतलब रिजिड, रफ, हेटफुल, मतलब बहुत ही कठोर लोग जो होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा हेटफुल, जिनके अंदर बहुत ही घृणा भरी होती है, उसको यहाँ पे क्या है, ये जो आई से रिप्रेजेंट कर रहा है रफ, रिजिड और हेटफुल को, ठीक है। फायर रिप्रेजेंट कर रहा था ग्रीड, डिजायर और लस्ट को, यहाँ पे आइस रिप्रेजेंट कर रहा है रिजिड, रफ और हेटफुल को, ठीक है। कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर दूसरे लोगों के लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा घृणा होगी। इससे भी दुनिया क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द पोइट सेज दैट ही इज अवेयर ऑफ द फायरी डिजायर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। द पोइट सेज दैट, जो पोइट है वो कहता है he is aware of the fiery desires of human emotions, कि उसको, कि जो पोइट है उसको फेरी डिजायर्स है, जो ह्यूमन इमोशंस के, जो मनुष्य की जो भावना है, उनकी जो फेरी डिजायर्स है उनके बारे में पता है। उनके बारे में क्या है, पता है। ह्यूमन मतलब इंसान, इमोशंस मतलब भावनाएं, फेरी मतलब जो आग भरी, जो फेरी मतलब जो आग से भरी, डिजायर्स मतलब इच्छाएं। यहां पे जो पोइट है वो कहता है कि मुझे इंसानों की जो भावना है उनके बारे में पता है कि उनमें कितनी ज्यादा आग से भरी इच्छाएं भरी हुई हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। सो ही विल फेवर दोज हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। सो ही विल फेवर दोज हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ही कौन है, यहाँ पे ही है पोइट। तो जो पोइट है वो उन लोगों को फेवर करेगा, उन लोगों को उनके मतलब हित में आएगा जो ये कहते हैं कि जो फायर है, जो आग है, वो इस दुनिया को खत्म कर देगी, मतलब उनके समर्थन में आएगा। जो सो ही विल फेवर दोस हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। इस लाइन का मतलब है, सो मतलब तो, फायर, ही मतलब यहां पे पोइट अपना अपने बारे में बता रहे हैं, विल फेवर, उन लोगों का समर्थन करेगा जो लोग ये कहते हैं कि जो फायर है, जो आग है, वो इस वर्ल्ड को खत्म कर देगी, ठीक है। देन उसके बाद द पोइट रीथिंक्स अगेन, जो पोइट है वो फिर से सोचता है। द पोइट रीथिंक्स मतलब फिर से सोचना। द पोइट रीथिंक्स अगेन एंड इमेजिन्स इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, और कल्पना करता है कि अगर दुनिया को फिर से खत्म होना हुआ तो, और इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि अगर दुनिया को, अगर वर्ल्ड को फिर से खत्म होना हुआ, सेकंड बार खत्म होना हुआ, ठीक है, देन आइस हैज द कैपेबिलिटी। तो बोलता है कि जो आइस है उसके अंदर भी वो क्षमता है जिससे इस वर्ल्ड का क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। सिमिलर टू फायर, आग की तरह ही, कि मतलब अगर इस वर्ल्ड को फिर से तबाह होना हुआ, अगर इस वर्ल्ड को फिर से डिस्ट्रॉय होना हुआ, अगर इस वर्ल्ड को फिर से एंड होना हुआ, तो आइस में भी, तो आइस में मतलब रफ होना, रिजिड होना, हेटफुल रखना, इन तीनों चीजों में भी वही सारी क्वालिटीज हैं, वही सारी कैपेबिलिटीज हैं जो एक फायर में है, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड को खत्म करने में, इस पूरे वर्ल्ड को समाप्त करने में, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इस छोटे से पैराग्राफ से हमने कितनी नई चीज सीखी, क्योंकि अभी यहाँ पे समरी कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। एक्सप्रेसेस मतलब, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, अपनी चीजों को बताना, ठीक है। वर्ल्ड मतलब दुनिया, एंड मतलब खत्म होना, और फायर मतलब आग, ठीक है। आइस मतलब, यहां पे जो आइस है वो बर्फ नहीं है, यहां पे आइस रिप्रेजेंट कर रहा है रफ, रिजिड और हेटफुल को, और यहां पे फायर रिप्रेजेंट कर रहा है डिजायर, ग्रीड और लस्ट को, ठीक है, ध्यान रखना। फेरी डिजायर्स मतलब आग से भरी जो इच्छाएं होती ना, कि किसी को खत्म करने की जो आपके अंदर एक आग से भरी जो इच्छा बन जाती है, एक जुनून सा हो जाता है कि मेरे को ये चीज ऐसे करनी है, ठीक है। ह्यूमन मतलब इंसान, इमोशंस मतलब भावनाएं, ठीक है। फेवर मतलब एक तरीके से उनके साथ आना, ठीक है, समर्थन देना, ठीक है। रीथिंक्स मतलब फिर से सोचना, इमेजिन्स मतलब कल्पना करना, कैपेबिलिटीज मतलब क्षमताएं, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, होल वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से
पैराग्राफ से आपने कितने नए वर्ड सीख लिए, ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे समरी कंप्लीट नहीं हुई है। चलिए गाइस, आर यू समवन हु वांट्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? सो यू हैव कम ऑन द राइट प्लेस। सो गाइस, ये है डी मीडिया कंपनी वेयर दे टीच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाएगा एसएमओ, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड फेसबुक मार्केटिंग। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। सो गाइस, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। द पोएट कंपेयर्स फायर एंड आइस। जो पोइट है, जो कवि है, वो तुलना करता है। कंपेयर मतलब तुलना करना, किसकी हो? फायर और आइस को। किससे? विद दिस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो पोइट है वो तुलना करता है फायर और आइस की। किससे? मानव के हानिकारक व्यवहार से। मानव के हानिकारक व्यवहार से, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर से, हार्मफुल बिहेवियर से। तो जो पोइट है वो क्या कर रहा है? वो तुलना कर रहा है फायर और आइस को। किससे? मानव के हार्मफुल बिहेवियर से, हानिकारक व्यवहार से। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर, जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है डिजायर, इच्छा को, लालच, ग्रीड, लस्ट, वासना। आप देखोगे कि जिनके अंदर डिजायर बहुत ज्यादा होता है नेगेटिव वे में, जिनके अंदर नेगेटिव डिजायर होता है या ग्रीड होता है और वासना होती है, वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल बिहेवियर वाले इंसान होते हैं, बहुत ही ज्यादा हानिकारक व्यवहार वाले इंसान होते हैं। ठीक है, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो एंड टू सच इमोशंस। और ये जो इमोशंस होते हैं जैसे डिजायर, ग्रीड, लस्ट, जैसे इच्छा, वासना और लालच, ये जो इमोशंस होते हैं अगर किसी के अंदर आ गए तो इनका कोई एंड नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि किसी इंसान को लालच है किसी चीज को पाने की, तो आप देखें कि वो इंसान उस चीज को पाने के लिए कुछ भी करने लगेगा। अगर उसको किसी को मारना भी पड़ा तो मारने के लिए भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को खत्म भी करना हुआ तो वो रेडी है। ठीक है, तो इस चीज को डिफाइन कर रहा है। आगे देखते हैं। द मोर ह्यूमंस ट्राई टू फुलफिल देम। और जितना ज्यादा लोग, जितने ज्यादा मनुष्य अपने डिजायर, ग्रीड और लस्ट को फुलफिल मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे, द मोर रैपिडली दीज इमोशंस स्प्रेड। उतनी तेजी से, रैपिडली मतलब उतनी तेजी से ये जो इमोशंस है, ये जो भावनाएं हैं, ये स्प्रेड होने लगेगी, ये फैलने लगेगी। ठीक है, स्प्रेड मतलब फैलना। सिमिलर टू फायर, जैसे आग फैलती है। जैसे आपने देखा होगा कि आग, जैसे जंगल में अगर आग लग जाती है तो आग कितनी तेजी से फैलती है। तो ऐसी अगर आपके अंदर डिजायर है, नेगेटिव डिजायर है किसी चीज को लेके, या ग्रीड है, अगर लस्ट है, तो अगर ये आपके अगर मन में बस गई तो ये चीज इस तरीके से स्प्रेड होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक आग स्प्रेड होती है ना, ऐसे ही ये तीनों सारी चीजें भी क्या होंगी? स्प्रेड होती है। ठीक है, फैलती है। दीज फीलिंग्स ऑफन एंगल्फ ह्यूमन लाइफ। ये जो फीलिंग होती है ये क्या कर लेती है? ये जो फीलिंग होती है मानव के, उसमें क्या कर लेती है? मानव की जो जिंदगी होती है उसको उसमें अपने लपेट में ले लेती है। दीज फीलिंग ऑफन एंगल्फ ह्यूमन लाइफ। जो मनुष्य की जो जिंदगी होती है, ठीक है, ये सारी फीलिंग उस मनुष्य की जिंदगी को क्या कर लेती है? अपनी लपेट में ले लेती है। वो जो इंसान होता है वो सिर्फ इन चीजों के बारे में ही सोचने लगता है। ठीक है, क्या गलत है क्या सही है वो उनके बारे में नहीं सोचता। एंड दे गेट ट्रैप्ड इन देम। और फिर वो क्या होता है? वो इस जाल में फंस जाते हैं, लालच के, डिजायर के, लस्ट के, इन्हीं लालच, इन्हीं चीजों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। एज अ रिजल्ट, और इनका रिजल्ट क्या होता है? पीपल बिकम इगोटिस्ट, सेल्फिश, क्रूअल। और इनके कारण रिजल्ट क्या निकलता है कि लोग क्या बन जाते हैं? बहुत ही अहंकारी बन जाते हैं, मतलबी बन जाते हैं और क्रूर बन जाते हैं, बहुत ही ज्यादा गंदे बिहेव करने वाले बन जाते हैं। जब लोगों के अंदर डिजायर, ग्रीड और लस्ट आ जाता है तो लोग बहुत ही ज्यादा इगोटिस्ट, इगोटिस्ट होता है अहंकारी, सेल्फिश मतलब मतलबी, और क्रूअल मतलब क्रूर इंसान बन जाते हैं। तो ये था मीनिंग इस वाले पैराग्राफ का। अब इसी पैराग्राफ से अब हम कुछ वर्ड सीखते हैं, जैसे ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब हुआ अहंकारी, सेल्फिश मतलब मतलबी, ही इज अ सेल्फिश मैन, वह मतलबी इंसान है। क्रूअल, ही इज अ क्रूअल पर्सन,
वह बहुत ही क्रूर इंसान है, बहुत ही गंदा इंसान है, ठीक है। और एंगल्फ मतलब किसी को चपेट में ले लेना, किसी को अपने वश में कर लेना एक तरीके से, ठीक है। और इमोशंस मतलब भावनाएं, स्प्रेड मतलब फैलना, फायर मतलब आग, रैपिडली मतलब तेजी से, ठीक है। ग्रीड मतलब लालच, डिजायर मतलब इच्छा, लस्ट मतलब वासना, ह्यूमंस मतलब मनुष्य, जो भी मनुष्य हैं लोग, ठीक है। और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर मतलब जो अपने आप को हानिकारक बिहेवियर एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्य, ठीक है। कंपेयर मतलब तुलना करना। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से पैराग्राफ से आपने कितने नए वर्ड सीख लिए हैं। चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी समरी कंप्लीट नहीं हुई। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। द पोएट डिस्क्राइब्स आइस एज द रिजिड, रफ एंड हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन इमोशंस। जो पोएट है वो आइस का वर्णन करते हैं, जो पोएट है वो आइस का वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। और आइस को किस तरीके, आइस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है रिजिड, रफ और हेटफुल को। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्रीड, लस्ट और डिजायर को। ऐसे ही जो आइस है वो रिप्रेजेंट करती है रिजिड, रफ और हेटफुल को। तो यहां पे बोला गया है कि जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं आइस को जैसे, किस तरीके से, एक कठोर, सख्त और घृणास्पद साइड, पक्ष की तरह, किसके, ह्यूमन इमोशंस की, ठीक है। जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं आइस को एक कठोर, सख्त और घृणास्पद पक्ष की तरह, किसके, ह्यूमन इमोशंस, मानव की भावनाओं से, मानव के भावनाओं को, ठीक है। यहां पे बोला गया है जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं आइस को कैसे, एक कठोर, सख्त और घृणास्पद पक्ष की तरह, किसकी, ह्यूमन इमोशंस के। पीपल बिकम हार्श, जो लोग हैं वो बहुत कठोर बन जाते हैं। पीपल बिकम हार्श, हार्श मतलब कठोर। पीपल बिकम हार्श, जो लोग हैं वो कठोर बन जाते हैं। एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर, और लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं करते लोगों की, दूसरे लोगों की फीलिंग्स मतलब भावनाओं और इमोशंस के बारे में। जो लोग हैं वो कठोर बन जाते हैं और वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते लोगों की भावनाओं और फीलिंग्स के बारे में। दे आर इनडिफरेंट टू अदर्स, इनडिफरेंट टू अदर्स मतलब वो लोग जिनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो बिल्कुल भी केयर, कंसर्न नहीं दिखाते कि कौन खुश है और कौन दुखी है, ठीक है। हैप्पीनेस मतलब खुशी, सॉरो मतलब दुख। दस, पर द पोएट सेज दैट सिंस आइस एंड फायर बोथ आर ग्रोइंग एट सच रैपिड स्पीड, फिर वो कहते हैं, जो पोएट है वो कहते हैं कि जैसे जो आइस और फायर है जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, द वर्ल्ड विल एंड सून, जो वर्ल्ड है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। द वर्ल्ड विल एंड सून, जो वर्ल्ड है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सून मतलब जल्दी ही, विल मतलब फ्यूचर में, एंड मतलब खत्म। आइदर बाय फायर और बाय आइस, या तो फायर से या आइस से, या तो ग्रीड, डिजायर या लस्ट से, या फिर हेटफुल और रिजिड और रफ से, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब घृणा से। द पोएम कन्वेज अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट ह्यूमन इमोशंस रूल ओवर देम। अब यहां पे जो पोएम है वो कन्वे करती है, एक मैसेज देती है लोगों को, एक बहुत ही सुंदर मैसेज देती है कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं, रूल ओवर देम, वो इन चीजों पे क्या करते हैं, शासन करते हैं। इन चीजों पे क्या करते हैं, शासन करते हैं। जो ह्यूमन इमोशंस है, जो ह्यूमन की जो भावनाएं हैं, वो इन चीजों पे क्या करते हैं, शासन करते हैं, रूल करते हैं। इफ ह्यूमंस डोंट कंट्रोल देयर इमोशंस, अगर मनुष्य अपने इन चीजों पे, इन इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर ह्यूमन इन चीजों पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे ग्रीड हुआ, डिजायर हुआ, लस्ट हुआ, घृणा वाली फीलिंग हुई, अगर इन पे कंट्रोल नहीं करते हैं, दे विल ruin their लाइफ, वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे, वो अपनी जिंदगी को तबाह करती है। ruin मतलब तबाह कर देना। एंड ब्रिंग them to the verge of chaos, और कुछ समय बाद उनकी जो जिंदगी है, इंडिविजुअली बात करें या सोसाइटी की बात करें, वो ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहां पे सब चीज क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, कि अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
ऐसी सिचुएशन पे आ जाएंगे अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं करा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे वैसे ये समरी कंप्लीट होती है, बट सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ से आप कितने नए वर्ड सीख सकते हैं। जैसे हैं रिजिड, रिजिड मतलब सख्त, रफ मतलब कठोर, हेटफुल मतलब घृणास्पद, ठीक है, हार्श मतलब कठोर, पीपल बिकम हार्श, लोग कठोर बन जाते हैं, ठीक है, इमोशंस मतलब भावनाएं, फीलिंग्स भी मतलब भावनाएं, ठीक है, हैप्पीनेस मतलब खुशी, सोरो मतलब दुखी, दुख एक तरीके से बोल सकते हैं, ग्रोइंग मतलब कोई चीज बढ़ना, ठीक है, रैपिड मतलब तेजी से, स्पीड मतलब स्पीड होना, ठीक है, वर्ल्ड मतलब दुनिया, ठीक है, कन्वे मतलब कुछ चीज देना या भेजना, ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मैसेज मतलब संदेश, ठीक है, इमोशन में आपको बता दिया है, केओस मतलब मैस, ठीक है, वर्ड्स मतलब किनारे पे, ठीक है, रियून मतलब तबाह, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस छोटे से पैराग्राफ से आपने कितने नए नए वर्ड्स भी सीख लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आप इस पोएम को समझ के, इस समरी को समझ के अब आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइस यहाँ पे ये समरी होती है ओवर। तो गाइस यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको फायर एंड आइस की समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, then don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. T-Point English. Now I'll see you in the next class. Bye bye.